जंगल के रास्ते का रहस्य। आज मैं आप सभी को एक बुरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र विक्रम के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्तों से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि मित्र, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है, तो वह कुछ न बोलकर बस चले ही जा रहा था। मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4-5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्तों से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा आगे गया तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ के रास्तों से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह जंगल तो राजवीर काका का है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। वह आदमी बहुत डर गया था और उसके दिमाग में गांव वालों की बात याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ देखना मत और कुछ मत बोलना। यह सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे के रोने की आवाज़ तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उससे उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वज़न बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ पांव, यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने उस बच्चे को ज़मीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से ज़मीन पर गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोल रहा था कि तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों से निश्चित थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वह इंसान लड़खड़ाकर अपने घर जैसे तैसे पहुंचा और उसे जोर से बुखार आ गया था। 3-4 दिन बीतने के बाद उसने यह बात सारे गांव वालों को बताई। यह कहानी मैं विक्रम के मुंह से सुनकर जंगल के रास्ते से जल्दी जल्दी बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके बाद मैं जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे विक्रम की बात सुनकर बहुत डर लगने लगा था।